गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज अभी बज रहे हैं रात के 9:15 बज रहे हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ सारे काम निपटा के। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल है धनतेरस, तो धनतेरस के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी होगी। तो आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली होगी। तो मैं भी धनतेरस पे मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग करी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे लेके आई हूँ धनतेरस के लिए। तो भाई इसी बात पे है कि धनतेरस पे हमें क्या क्या लेना चाहिए। धनतेरस की शॉपिंग तो खैर हम कर लेंगे, लेकिन उस बताना चाहती हूँ जिसको हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हर साल दिवाली आती है, हर साल हम फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। हर साल दिवाली आती है, हर साल हम फेस्टिवल बनाते हैं। लेकिन जब भी हम फेस्टिवल मनाते हैं तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम ध्यान नहीं देते। और कि दिवाली मनाने का हक हर किसी को होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। हर किसी को भगवान ने हक दिया है फेस्टिवल मनाने का। बट उनकी खुशियाँ कभी कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। वो अपनी ख्वाहिशें दबा के बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ गरीब मज़दूरों की, किसानों की, जो दिवाली नहीं मना पाते और कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कभी कभी वो दिवाली नहीं मना पाते। बच्चों के नए कपड़े ले नहीं पाते, मिठाई नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर में रोज़ी रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली से आप स्टार्ट करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों के लिए, जितना आपसे बन सके आप दान करें। दान नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करें जो बहुत नीडी है, बहुत गरीब है, जिसकी छोटी मोटी दुकान है। उनसे आप जब भी शॉपिंग करें तो आप किसी अमीर की शॉप पे ना जाके, तो आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो दिवाली पे, जैसे दिए ख़रीदने हैं, पटाखे ख़रीदने हैं, तो आप किसी अमीर की शॉप पे ना जाके, किसी शोरूम पे ना जाके या किसी बड़ी शॉप पे ना जाके, आप जो भी गरीब लोग होते हैं जिनकी छोटी मोटी दुकान होती है, जो चौखट पे दुकान आगे बढ़ जाते हैं, कपड़े बिछा के कुछ भी लगा के बैठ जाते हैं, जिनकी दुकानें बहुत छोटी होती हैं, जिनकी दुकान बिल्कुल होती नहीं, बल्कि वो शेड के नीचे कहीं भी बैठ जाते हैं, दिए बाती लेके, मिट्टी के दिए, खिलौने, खील बताशे और कपड़े सब चीज़ लेके बैठ जाते हैं। तो आप उन सब लोगों से सामान ज़्यादा ले लें। बड़े बड़े शोरूम में ना जाके, बड़े बड़े दुकानों में जाके, मॉलों में ना जाके, छोटी छोटी दुकानों से ही सामान लें। अगर आपको कैलेंडर लेना है, पूजा का सामान लेना है, तो आप छोटी मोटी दुकान पे जाके लें। नहीं, ना कि कोई रिच पर्सन किसी रिच की दुकान में ना जाके ना लें, कि गरीबों की दुकान पे जाके लें। और लेना तो खैर बात की बात है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप सोचते होंगे कि दिवाली में बहुत खर्चा होता है और आप चाहते हो कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। तो उस दिन आप, अगर कोई आपको दिख रहा है कोई लेडी बहुत गरीब है, कोई बहुत बूढ़ी औरत है, तो आप उससे मोल भाव ना करें। आप किसी तरह की बार्गेनिंग, लेडीज़ की आदत होती है हर बात पे बार्गेनिंग करने की, तो आप उससे किसी तरह की बार्गेनिंग ना करें। अगर वो 10 रुपये का दिया बेच रही तो आप जैसे 10 रुपये का दिया ले आएँ। ये मत बोलिए कि मैं 2 रुपये का ही लेती हूँ या मैं 3 रुपये का ही लेती हूँ। जितने का वो लगा रही है उतने का ले लें, क्योंकि उनको साल में एक बार मौका मिलता है कुछ कमाने का। वो पूरे साल वेट करते हैं कि कब दिवाली आएगी। जो मिट्टी के कुम्हार जो होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो हर साल दिवाली आने का वेट करते हैं कि कब वो दिवाली आएगी, अगर हम अच्छी तरह से सेल कर पाएंगे, हमने जो भी पूरे साल की मेहनत होती है उनकी वो बेच पाएंगे, ताकि वो 4 पैसे कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें, उनके लिए कपड़े, खील खिलौने ले सकें, मिठाइयाँ ले सकें। तो यही मौका होता है जिसमें हम गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। गरीबों से बहस करने पड़ जाते हैं। मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो दिख रहा है कि नीडी पर्सन है, बहुत गरीब है, तब भी उसे, तो मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो हर 2-2 रुपए के लिए बहस करती फिरती है कि हम तो 2 का ही लेंगे, हम तो 4 का ही लेंगे, हम पैसे नहीं कम करवाएंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लगता है मुझे कि ऐसी औरतें मैंने पता नहीं कि जो 2-2 रुपए के लिए क्यों बहस करती फिरती हैं। तो ये तो रही फेस्टिवल में दुकानदारों की बात। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ धनतेरस पे हमें ऐसा क्या क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हम माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो धनतेरस के दिन माता रानी को कुछ ऐसी चीज़ें भेंट करनी चाहिए जो सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आपके घर में छोटी बेटियां हैं, आपकी वाइफ है, तो आप उनको चांदी की पायल गिफ्ट कर सकते हैं, सबसे शुभ रहता है। क्योंकि बेटियां और वाइफ भी माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। आप माता लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते गिफ्ट कर सकते हैं, 5 घूमती चकली ला सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हल्दी की गांठें गिफ्ट कर सकते हैं, खील बताशे माता रानी को भोग लगाते हैं। इसके अलावा नमक का पैकेट लेके आते हैं, वो भी भोग लगाते हैं। उसके अलावा स्टील के और चांदी के बर्तन भी आप ले सकते हैं धनतेरस वाले दिन। इसके अलावा फूल झाड़ू जब भी आप ले तो हमेशा जोड़ से लेके आएँ, वो सबसे शुभ रहता है। इन सब चीज़ों को आप मंदिर में रखें, उनके समक्ष रखें और इन सबको भोग लगाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं।
और इन सब चीज़ों से घर में बरकत भी आती है। जैसे धनिया भी कहते हैं, धनिया को भी बरकत का रूप मानते हैं। धनिया समृद्धि का रूप माना जाता है। धनिया को, धनिया और साबुत चावल, इन सबको हम समृद्धि का रूप मानते हैं। घर में कहते हैं इन सब चीज़ों से घर में बरकत होती है। हल्दी की गांठ हो गई, चावल हो गया, धनिया हो गया, नमक, ये सब चीज़ें घर में समृद्धि की, ये सब चीज़ें घर में समृद्धि को दर्शाती हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन वाले दिन हम इन सब चीज़ों को खरीदते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के आपको धनतेरस की और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग।